खास अंदाज में। ट्रेनी डॉक्टर के रेप मर्डर केस के बाद पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के इस्तीफे की मांग तेज। बड़ी संख्या में छात्रों ने सड़कों पर किया प्रदर्शन। छात्रों ने इसे नवाना अभियान दिया नाम। प्रदर्शन को रोकने के लिए 6000 पुलिस जवान की हुई तैनाती। हावड़ा ब्रिज को सील कर दिया गया। रैली दोपहर करीब 12:45 बजे शुरू हुई। पुलिस ने नवाना तक पहुंचने से प्रदर्शनकारियों को रोका। पुलिस ने हावड़ा ब्रिज पर बैरिकेडिंग भी की। ड्रोन के जरिए रखी गई निगरानी। प्रदर्शनकारी छात्रों को रोकने के लिए पुलिस ने किया लाठीचार्ज। भीड़ को तितर बितर करने के लिए आंसू गैस के गोले भी छोड़े। प्रदर्शनकारी छात्रों पर किया वाटर कैनन का इस्तेमाल। पुलिस की कार्रवाई में कई प्रदर्शनकारी हुए घायल। कई छात्रों को हिरासत में भी लिया गया। नवाना पश्चिम बंगाल सरकार का स्थायी सचिवालय है, जहां मुख्यमंत्री, मंत्री और अफसर बैठते हैं। पुलिस ने कई प्रदर्शनकारियों को हिरासत में लिया। सचिवालय तक जाने की जिद पर अड़े हुए थे छात्र। पुलिस ने मार्च को नहीं दी इजाजत। कोलकाता में बीजेपी का जोरदार प्रदर्शन। पुलिस ने बीजेपी नेताओं को रोका। नोकझोंक के बाद बैरिकेडिंग तोड़ने की कोशिश की गई। बीजेपी ने 28 अगस्त को किया बंद का ऐलान। ट्रेनी डॉक्टर रेप और मर्डर के मामले में लगातार ममता सरकार पर हमलावर हो रही है बीजेपी ने छात्रों के प्रदर्शन का किया समर्थन। टीएमसी ने छात्रों के प्रदर्शन को बताया बीजेपी की साजिश। अधिकारियों को सतर्क रहने के लिए निर्देश दिए। कोलकाता रेप मर्डर केस में सीबीआई की जांच भी तेज। आरोपियों का लगातार किया जा रहा है पॉलीग्राफी टेस्ट। एएसआई रैंक के पुलिस अधिकारी अनूप दत्ता का पॉलीग्राफ परीक्षण करने की अनुमति मिली। सूत्रों के मुताबिक इस परीक्षण का आदेश हाल ही में किया गया जारी। सीबीआई ने आरजीकर मेडिकल कॉलेज और अस्पताल के पूर्व प्रिंसिपल संदीप घोष और पॉलीग्राफ का परीक्षण पूरा किया। इस जांच में महत्वपूर्ण माना जा रहा है कि संदीप घोष का परीक्षण। दिल्ली की आबकारी नीति में कथित घोटाले से जुड़े भ्रष्टाचार के मामले में राउस एवेन्यू कोर्ट में हुई सुनवाई। अदालत ने दिल्ली मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की बढ़ाई न्यायिक हिरासत। सुनवाई में अरविंद केजरीवाल को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए जेल में किया गया पेश। 3 सितंबर को की जाएगी मामले की अगली सुनवाई। सुनवाई के दौरान सीबीआई ने कहा अरविंद केजरीवाल के मीडिया मैनेजर ने साउथ ग्रुप के साथ की थी बातचीत। साउथ ग्रुप से पैसा इकट्ठा कर गोवा चुनाव में आपके फंड में लगाया। दिल्ली शराब नीति घोटाला से जुड़े हुए ईडी और सीबीआई केस में भारत राष्ट्र समिति की नेता के कविता को मिली बड़ी राहत। जमानत याचिका पर मंगलवार को सुप्रीम कोर्ट में हुई सुनवाई। सुप्रीम कोर्ट ने आबकारी नीति के मामले में बीआरएस नेता के कविता को दी जमानत। सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली हाईकोर्ट के उस आदेश को खारिज कर दिया जिसमें के कविता की जमानत याचिका की गई थी खारिज। सुप्रीम कोर्ट ने दोनों केस में 10-10 लाख रुपए का जमानत बॉन्ड भी भरने, गवाहों से छेड़छाड़ न करने और गवाहों को प्रभावित न करने का दिया निर्देश। बहुजन समाज पार्टी की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक में मायावती को एक बार फिर से राष्ट्रीय अध्यक्ष चुन लिया गया है। सर्वसम्मति से 5 साल के लिए बसपा की राष्ट्रीय अध्यक्ष चुनी गई है मायावती। पार्टी की राष्ट्रीय महासचिव सतीश चंद्र मिश्र ने मायावती को राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाने के लिए रखा था प्रस्ताव। 18 सितंबर 2003 से लगातार पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्ष चुनी जा रही है मायावती। झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री चंपई सोरेन ने बीजेपी ज्वाइन करने की अटकलों को खुद ही पुष्टि कर दी है। चंपई सोरेन ने कहा जब मैं 18 अगस्त को आया था मैंने अपनी स्थिति स्पष्ट कर दी थी। चंपई सोरेन ने कहा पहले मैंने सोचा था कि मैं राजनीति से संन्यास ले लूंगा या नया संगठन बनाऊंगा, लेकिन समय कम रहने के कारण ऐसा नहीं कर सका। फिर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ऊपर, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के ऊपर हमारा विश्वास बढ़ गया और मैंने भारतीय जनता पार्टी में शामिल होने का फैसला लिया। पहले तो सोचा था हम संन्यास ले लेंगे, बाद में जनता कार्यकर्ता उसका हौसला उसका मांग, तब हम बोला सक्रिय रूप से राजनीतिक में ही रहूंगा। पहले तो हम सोचा था संगठन बनाएंगे नया, समय का कमी और झारखंड प्रदेश का कुछ अलग ही परिस्थिति है। हम बड़ा मंथन करने के बाद देश का माननीय प्रधानमंत्री का उनका ऊपर विश्वास किया, गृह मंत्री अमित शाह के ऊपर विश्वास हमारा
बढ़ गया और भारतीय जनता पार्टी में शामिल होने का हमने निर्णय ले लिया। हाँ, कर रहे हैं। हाँ, हम कर रहे हैं। बीजेपी ने जम्मू कश्मीर चुनाव के लिए 29 उम्मीदवारों की तीसरी सूची भी जारी कर दी है। जम्मू कश्मीर चुनाव के दूसरे और तीसरे चरण में चुनाव लड़ने वाले नेताओं के नाम भी शामिल। बीजेपी नेता देवेंद्र सिंह राणा नगरोटा विधानसभा सीट से लड़ेंगे चुनाव। बीजेपी ने सोमवार को पहले चरण के लिए जारी की थी 16 उम्मीदवारों की लिस्ट। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन से की फोन पर बातचीत। प्रधानमंत्री ने अपनी यूक्रेन दौरे के अनुभव को